हेलो क्लास हेलो क्लास एट। आज हम जो है क्लास चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है। जैसा कि आपके सामने जो है आपकी बुक खुली हुई है। इस पेज पे देखिए बच्चों, जो है आपको फसलों के बारे में जानने के लिए मिलेगा कि फसलें हमारे लिए क्यों आवश्यक है और हमें किन पद्धतियों के द्वारा हम फसलों को उगा सकते हैं। इस पेज को आप पढ़ने के बाद जो है इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आपको मैंने बताया था कि आपको मैंने इस पेज पे बताया था कि ये जो है एक्चुअली मैंने आपको दिया भी था, खरीफ फसल और रबी फसल। तो ये क्या होती है? खरीफ फसल का वर्षा ऋतु में होती है और इसका जो है क्या कोई भी दो उदाहरण आप इस्तेमाल कर याद कर सकते हैं। धान मक्का है। जैसे रबी फसल को अगर हम देखें तो रबी फसल जो है ये शीत ऋतु यानी सर्दियों में उगाई जाती है और इसमें जो है दो कोई भी उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे गेहूँ चना। इसके बाद जो है बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरी टॉपिक पे आ जाएंगे जिस पे लिखा हुआ है आधारित फसल पद्धतियाँ। इसमें आपको जानने के लिए मिलेगा कि कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी जिससे इस्तेमाल करके जो है फसलों को उगाया जाता है। तो यहाँ पे आप बच्चों 7 पॉइंट्स देख रहे हैं कि इन्हीं को जो है पूरे चैप्टर में डिस्कस किया गया है। कि तो सबसे पहला पॉइंट जो है मिट्टी को तैयार करना है, ये से हम डिस्कस करते हैं। हम जानेंगे कि मिट्टी को हम कैसे तैयार करते हैं। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए जो है आप इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि जो है सबसे पहला चरण मिट्टी को तैयार करना है। मिट्टी को बच्चों पोला किया जाता है। पोला करना क्यों आवश्यक है? ताकि जो पेड़ों पौधों की जो जड़ें होती हैं उनको शोषण करने में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, शोषण करने में जो है उनको आसानी हो जाए। शोषण करने में उनको आसानी हो जाए और इससे जो है आगे जो है ह्यूमस जो है बनाने की में भी आसानी हो। किसको? केचुओं को। केचुए जो होते हैं मिट्टी में होते हैं। मिट्टी पोली होगी तो केचुओं को भी रहने में उसमें आसानी होगी, जिससे वो ह्यूमस बनाएगा और ह्यूमस से क्या हो जाएगा? मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पे आ जाना है कि मिट्टी को पोला करने के बाद जो है उसमें ये सारी जो है क्रियाएं जो होती हैं, खनिज पदार्थ लवण इनको अवशोषित करने की जो है शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो है मिट्टी को पोला करना आवश्यक है। मिट्टी को पोला करने के बाद जो है बच्चों उसकी जुताई की जाती है। मिट्टी को पलटना जो है जुताई की प्रक्रिया कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जुताई लिखा हुआ है बोर्ड में। मिट्टी को पलटने की प्रक्रिया को जो है जुताई कहते हैं। जुताई होने के बाद जो है उसमें जो है बीज डाले जाते हैं। खरपतवार के नाशक जो है दवाइयाँ डाली जाती हैं। खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं। खाद्य पदार्थ डालने के बाद जो है बच्चों उसमें जो है हमारी फसल जो है उगने के लिए जो है अच्छी तरीके से सिंचाई करने के बाद जो है तैयार हो जाती है। फिर आते हैं हम कृषि औजार पे। कृषि औजार पे जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे आपको बच्चों जानने के लिए मिलेगा कौन कौन से हम जो है औजारों को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हल का जो है डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे देखिए फोटो में आपको हल दिखाया गया। हल जो है बच्चों वो लकड़ी और हल जो है वो बच्चों लकड़ी और उससे बना होता है, आपका लकड़ी और लोहे से बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये जो पार्ट है बच्चों इसका आयरन से बना हुआ है, बाकी सब जो पार्ट है वो लकड़ी से बना हुआ है। तो दो चीज़ों से मिलकर के हल बनता है। ये जो पार्ट है बच्चों जो ये मिट्टी को जो लोहे से बना हुआ है मिट्टी को कुरेदने में मदद करता है। मिट्टी को कुरेदने में मदद करता है, उसको उछालने में पलटने में मदद करता है। और ये जो पार्ट है ये हैंडल की तरह काम करता है, जिससे हम जो है मिट्टी को पलट सकते हैं। अगला जो है बच्चों कुदाली। कुदाली जो होती है जिससे हम खरपतवार निकालते हैं मिट्टी में से, उसे हम जो है कुदाली कहते हैं। इससे हम जो है मिट्टी को छोटे तौर पर पलटने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो औजार है कृषि करने का वो है बच्चों कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो है ट्रैक्टर यहाँ पे है। आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे ट्रैक्टर को बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या है, इससे हमारे धन और श्रम और जो है समय दोनों की बचत होती है, इसलिए जो हम इसे कल्टीवेटर को इस्तेमाल करते हैं। आगे आ जाते हैं बच्चों बुआई पे। बुआई के लिए जो है बच्चों हम बीजों का चयन सबसे पहली प्रक्रिया है। बीजों का चयन कैसे करते हैं? हम पानी में बीजों को डाल देते हैं। जो पानी के ऊपर बीज तैर रहे होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? वो खोखले होते हैं, इसलिए उन्हें हम खेती में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो पानी के नीचे बैठ जाते हैं उन्हें हम जो है खेती में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वह स्वस्थ बीज होते हैं। इस तरीके से हम बीजों का चयन करते हैं बुआई के लिए। तो आप समझ गए होंगे, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बीजों का चयन करने के लिए हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, आपको यही तरीका बताना है। अब आते हैं बच्चों परंपरागत औजार पे। परंपरागत औजार का मतलब ये होता है कि जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे उन्हें परंपरागत औजार कहते थे। जैसे कि आपको यहाँ पे हल है, वो भी परंपरागत औजार ही है। अब देखिए बीजों को कैसे परंपरागत औजारों से, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन शेप का बना हुआ है, इसमें जो है आप बीज डाल दीजिए नीचे पाइप की मदद से, ये जो सीधे की सीधे ज़मीन में
डाल दिए जाएंगे और मिट्टी के द्वारा उनको दबा दिया जाएगा, और जिससे वो है आगे जो है उगने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तरीका बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत पुराना तरीका है। इसको रिप्लेस किया है इस तरीके ने, जिसे सीड ड्रिल कहते हैं। इससे एक ही टाइम पे ढेर सारे सीड जो है ज़मीन पे डाल दिए जाते हैं और उनको अच्छी तरीके से दबा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। आगे आते हैं बच्चों खाद एवं उर्वरक पे। बच्चों खाद और उर्वरक दोनों अलग ही चीज़ है। खाद जो है बच्चों जो प्राकृतिक तरीके से हम बनाते हैं उसे हम खाद कहते हैं। उर्वरक जो होते हैं जो हम प्राकृतिक तरीक़ों से नहीं बनाते हैं, इसे हम जो है मनुष्य द्वारा केमिकल्स यानी रसायनों द्वारा मिला करके बनाया जाता है। खादों को जो है आप जो पेड़ पौधे या फिर जो जंतु होते हैं उनके अपशिष्ट से बनाया जाता है, और इसे वर्मी कंपोस्टिंग भी कहते हैं जब इसे केंचुए के द्वारा बनाया जाता है, और इंसानों द्वारा इसे बनाया जाता है तो इसे उर्वरक कहते हैं। आपके यहाँ पे ये सारणी दी गई है, यहाँ पे आपको बिना जो है मेहनत किए आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा इस खाद्य पदार्थ के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे देखिए उर्वरक एवं कार्बनिक लवण, यहाँ पे जो है आपको कोई भी 3 जो है पॉइंट याद कर लेने। जैसे आपको ये याद कर लेना, उर्वरक में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जैसे पोषक होते हैं, काफ़ी मात्रा में होते हैं। इस खाद में ये सब नहीं होता है। खाद में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, क्योंकि ये केचुए वगैरह इसमें जो है सूक्ष्म जीव वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो है ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। खाद जो है खेतों में बनाई जाती है, और जो है उर्वरक उसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो आप कोई भी 3 जो है पॉइंट ले लिए जो आपको आसान लगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि खाद से देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लाभ होते हैं। इससे जो है मिट्टी में वृद्धि करने में आसानी हो जाती है, जो है मिट्टी की क्षमता बढ़ जाती है, और इसमें मिट्टी भुरभुरी जो है सॉफ्ट हो जाती है, और इसमें जो है जीवाणुओं की वृद्धि, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे केचुए वगैरह जो होते हैं जो मिट्टी को जो है उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है। इसमें जो है खाद जिससे जो है मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं खाद के क्या लाभ हैं जो आपको जानने इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सिंचाई। सिंचाई करने के लिए कई सारी चीज़ों का हम जो है इस्तेमाल करते आते हैं। कई अंतरालों में कुछ समय समय के बाद जो है खेतों में पानी देना उसे हम सिंचाई कहते हैं। और सिंचाई की जो स्रोत ये आप जानते हैं, जल, कुएं, तालाब जो है ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये जो है सिंचाई के स्रोत होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपको ये जो है कुछ पिक्चर्स द्वारा पारंपरिक तरीके वही फिर से जो है पुराने टाइम पे जिन्हें हम इस्तेमाल करते थे वही ये तरीके यहाँ पे बताए गए हैं ढेर सारे। देखिए पिक्चर्स में भी आपको दिखाया है, जैसे ये मोट मेथड है, जिससे मोट में क्या है खेतों से सीधा पानी जो है डाल दिया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको चेन पंप देखने के लिए मिलेगा। चेन पंप देखिए, चेन पंप में क्या है, चेन लगा हुआ है और वह पानी दे रहा है। और यहाँ पे देखिए धकेली है, धकेली में जो है बाल्टी आप देख सकते हैं नीचे डाली गई है, और इसके बाद जो है उसमें एक पत्थर बांध दिया गया है। जैसे हम इसे रिलीज़ करेंगे तो सीधा ये खेतों में बिना किसी परिश्रम के पानी दे दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है इस तरीके से जो है बनाया गया है, इसे रहट लिखा है। चौथे डायग्राम में आप देखेंगे रहट, जिसमें बैल जो है पानी, बैल जो है जितना चलेगा उतनी बार जो है पानी खेतों में डाल दिया जाएगा। तो ये कुछ परंपरागत तरीके हैं, आपको ये सब याद कर लेने हैं। इनके बारे में आप नहीं पूछा जाएगा, आप सिर्फ इतना जानना जरूरी है आपको कि परंपरागत तरीके क्या हैं जिससे पानी दिया जाता है। तो चेन पंप, धकेली, रहट और मोट, ये 4 आप नाम आपको पता होने चाहिए। सिंचाई के आधुनिक तरीके देखिए, जिससे समय भी बचता है और धन की भी बचत होती है। इससे पहला तरीका बच्चे जिसे छिड़काव तंत्र कहते हैं। छिड़काव तंत्र इसमें देखिए आप जो ये देख सकते हैं कुछ फव्वारे जैसे जो है ये लगे हुए हैं, फव्वारे जैसे, इससे चारों तरफ जो है पानी जाता है। इससे हालांकि जो है पानी की जो है बचत नहीं होती है, पानी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, पर ये काफ़ी अच्छा तरीका है। इसके बाद जो है पानी की भी बचत करने के लिए भी जो है दूसरा तरीका है, आधुनिक तरीका है, इसे बच्चों हम ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र में क्या होता है बच्चों, इस पाइप के द्वारा बूंद बूंद करके पानी पहुंचता है, सीधा जड़ों में पहुंचता है। इससे पानी की भी बचत बहुत होती है, और इससे मतलब ये सबसे अच्छा मेथड, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे अच्छा मेथड कौन सा है पानी जो है सिंचाई करने के लिए, तो आपको नाम देना है ड्रिप तंत्र का। इसके बाद आ जाते हैं बच्चे खरपतवार से सुरक्षा। देखिए जब खेती करते हैं तो उसमें कई तरीके के जो है खरपतवार यानी ऐसे पौधे उग जाते हैं, जो अवांछित पौधे कहते हैं उन्हें, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, उसे जो है खरपतवार कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप पढ़ सकते हैं इसकी डेफिनेशन खरपतवार की। तो खरपतवार को अब हटाएं कैसे, क्योंकि वो तो हमें चाहिए नहीं। तो खरपतवार को जो है बच्चों हम निराई द्वारा हटा सकते हैं। निराई का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको जो है उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देना होता है, इससे बच्चों हम निराई मेथड कहते हैं। खरपतवार में ये
अब हम हटा क्यों रहे हैं? खरपतवार क्या करते हैं, हमारे जो फसलें होती हैं उनके साथ में कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे पानी सोख लेते हैं, उनका जो खनिज लवण पदार्थ जो होते हैं, विटामिन वगैरह, तो वो भी ले लेते हैं। इससे हमारे पौधे जो होते हैं फसल के, वो बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सब बचाने के लिए हमें जो है उनको हटाना पड़ता है। तो हटाने के एक तो प्राकृतिक तरीका है कि आप हाथ से उखाड़ करके फेंक दीजिए। दूसरा तरीका है खरपतवार नाशी यानी रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है 2,4-D, ये आपको एग्जाम्पल याद कर लेना। इसे जो है टैंकों में भर करके जो है इस तरीके से, यहाँ पे देखिए आप, एक किसान जो है पीछे बैग जैसा लगाया हुआ है, ये खरपतवार नाशी इसने भरा हुआ है इसमें, और इसने अपना देखो बच्चों मुंह बांधा हुआ है, और हाथों में ग्लव्स भी पहन सकते हैं, पूरे कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि इससे बचाव जरूरी। केमिकल है, केमिकल से क्या हो जाता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, इसलिए इससे बचाव जो है बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस तरीके से ये इसमें जो है सावधानियां बरतनी आवश्यक होती हैं। आगे बढ़ते हैं, कटाई की तरफ बढ़ते हैं। कटाई में जो है बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, ये जिसे दरांती कहते हैं, इससे आप कटाई कर सकते हैं। फिर से परंपरागत तरीका, काफ़ी सारा धन और श्रम इसमें लगता है, समय भी लगता है। इससे बचने के लिए जो है आधुनिक तरीके पे आ जाते हैं। इसे बच्चों हम कंबाइन कहते हैं, इस मशीन को बच्चे हम कंबाइन कहते हैं। कंबाइन का मतलब मिला देना। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसमें थ्रेशिंग भी मिली हुई है और इसमें जो है कटाई भी मिली हुई है। मतलब ये जो चीज़ है, ये बच्चे कटाई करेगा और यहाँ से जो है थ्रेशिंग हो जाएगी, यानी भूसा निकल जाएगा। इसलिए ये जो मशीन है इसे कंबाइन कहते हैं, और ये काफ़ी अच्छी मशीन होती है, बहुत सारा टाइम बचा देती है। इसके बाद होता है बच्चों बिनोइंग। बिनोइंग में क्या होता है, जो आपका जो फसल है उसको फटकने का काम किया जाता है, जिससे जो है उसका जितना बचा कुचा भूसा है वो अलग कर दिया जाता है और आपको अनाज जो है मिल जाता है। इसको जो है बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको हम बिनोइंग कहते हैं। ये मेथड आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आते हैं हम भंडारण पे। भंडारण में देखिए बच्चों क्या करते हैं हम, भंडारण में जो है, अब जो हमने फसल, जो हमारे पास बीज आ गए, अब हम उन्हें क्या करना है, स्टोर करना है, जो है भंडारण करना है। भंडारण करने के लिए हमें जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें नमी ना हो और उसमें कीट ना हो, चूहों और सूक्ष्मजीवों से जो है वो हमारा सुरक्षित रहे। तो इसे जो किसान जो करते हैं बच्चे, वो छोटे तौर पे क्या करते हैं, इस तरीके से जो इनके बोरे होते हैं, ये जो बोरे होते हैं, इनमें जो है वो अनाज भर दिया जाता है। ये बोरे जो होते हैं जूट के बोरे होते हैं, और या फिर धातु के जो बिन्स होते हैं उसमें जो है भर देते हैं। ये तो करते हैं किसानों द्वारा अनाज का जो है भंडारण। पर जो बड़े तौर पे इसे हम जो है बच्चे सीलोज में करते हैं। सीलोज का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, इन्हें जो है बच्चों हम सीलोज कहते हैं। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साइलो। एक को सीलो और ढेर सारों को साइलो बोलते हैं। इसमें जो है अनाज का भंडारण किया जाता है बड़े पैमाने पे। इसमें नमी और धूप हर चीज़ से जो है इनको बचाया जाता है। देखिए, अब अनाज को बचाने के लिए सबसे पहले हम धूप में रखते हैं, ताकि सारे कीटक वगैरह जो हैं वो मर जाएं। फिर इसमें नीम की पत्तियां डाली जाती हैं, ताकि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी सूक्ष्म जीव ना आए, और धूप की वजह से क्या है, नमी से बचाव हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम अपने अनाज को जो है भंडारण करते हैं। दो तरीके से करते हैं, बहुत बड़े तौर पे साइलोज में करते हैं, और छोटे तौर पे हम जो है इसे धातु से बने हुए बिन्स में यानी टैंक में करते हैं। अब जंतुओं से भोजन। देखिए, जंतुओं से भोजन जो है हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जैसे देखिए, जो जंतु होते हैं जिन्हें देखिए कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि वो जो उनका भोजन कहाँ से आता है। और जो है दूध जो है हमें गाय भैंस बकरी ऊँटनी इन सबसे मिलता है। तो अलग अलग तरीके से भी भोजन पाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं उसके लिए खेती करना। तो इस तरीके के भोजन को हम जंतुओं से भोजन कहते हैं। पशुपालन भी करते हैं लोग इसी तरीके से, ताकि उन्हें जो है भोजन प्राप्त हो, दूध इत्यादि मिल सके। ये बच्चों आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। क्वेश्चन आंसर्स मैंने डिस्कस, आपको सोल्यूशंस भेज ही दिए थे, आप लोगों को उनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है, और उसके बाद जो है मैं आपको सॉल्व जो है वर्कशीट भेजूँगी। ओके बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और मुझे बताइए कि आप लोगों को कहीं पे कोई परेशानी आ रही हो तो। बाय।